तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु के YouTube चैनल में। दोस्तों, द 100 मेंस टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। पहला मुकाबला होगा डिफेंडिंग चैंपियंस ओवल इनविंसिबल वर्सेस बर्मिंघम फीनिक्स। भाई विमेंस के मुकाबले भी साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं मेंस टूर्नामेंट के फर्स्ट मैच की। अब ओवल इनविंसिबल तो पिछले सीजन भाई 8 में से 6 मुकाबले जीती थी, टॉप पर रहकर सीधे फाइनल्स की टिकट कटाई थी। वही बर्मिंघम फीनिक्स की अगर आप बात करते हो तो 8 में से मात्र 2 मुकाबले जीत पाए थे। अब इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में भाई किस टीम का पलड़ा भारी रहने वाला है, कौन सी टीम यहां पर भाई पहले ही मुकाबले को जीतेगी, क्या होगी वो डिफेंडिंग चैंपियंस या बर्मिंघम फीनिक्स जो कि लगातार निरंतर ओवल इनविंसिबल को हराती हुई आई है, क्या इस सीजन भी ओवल इनविंसिबल पे जीत दर्ज करेगी। भाई हेड टू हेड आप देख लो, 3 मैचेस पिछले 3 सालों में बर्मिंघम फीनिक्स ने अपने नाम करे हैं। चाहे वो 2021 का मैच हो जब 6 विकेट से जीत दर्ज करी, फिर उसके बाद 2022 में 10 रन से जीत दर्ज करी बर्मिंघम ने, और पिछले साल भी बर्मिंघम फीनिक्स ने 41 रनों से ओवल इनविंसिबल पर जीत दर्ज करी थी। तो क्या ये सिलसिला, क्या ये विनिंग स्ट्रीक बरकरार रहती है, या फिर इस बार डिफेंडिंग चैंपियंस भाई शुरुआत करेगी जीत के साथ? इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से, देखेंगे वेन्यू कैसा है भाई, ये जो केनिंगटन ओवल लंदन का मैदान है, यहाँ पर द 100 के मैचेस कैसे हुए हैं, इस पर भी नजर डाली जाएगी। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं अपने इस प्री मैच एनालिसिस की, और एक बेहतर समीकरण को ढूंढते हुए एक बेस्ट प्रिडिक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वेन्यू के साथ। दोस्तों, केनिंगटन ओवल लंदन में अभी तक द 100 के 14 मुकाबले हुए हैं, 6 मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए और 7 मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने अपने नाम करे हैं। स्ट्रैट पर पिछले सीजन में एलिमिनेटर जो राउंड हुआ था उसमें भी सेकंड बैटिंग करते हुए जीत दर्ज करी गई थी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एवरेज स्कोर 140 का नजर आता है, हालांकि लोएस्ट स्कोर यहाँ पर मैनचेस्टर ने बनाया है 92 रन फॉर 10 विकेट, और हाईएस्ट स्कोर रहा है वंस अगेन मैनचेस्टर के नाम 201 रन 9 विकेट पर। ये तो होती है बात अभी तक की बल्लेबाजी की। अगर बॉलर्स के प्रदर्शन की बात करें तो पिछले सीजन जो मुकाबले हुए हैं, यानी कि 2023 द 100 में 5 मैचेस जो हुए थे उसमें 54 विकेट टोटल चटकाए गए थे। भाई 38 विकेट पेसर्स ने और 16 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे थे। तो ये है अभी तक के स्टैट्स केनिंगटन ओवल के, जहां एक बार फिर पेसर्स थोड़ा दमखम दिखा सकते हैं, और बाई चांस जैसे एडम जैम्पा इस मुकाबले में हमें खेलते नजर आ सकते हैं, तो ऐसे जो गेंदबाज हैं वो विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं, खासतौर से स्पिनर्स की अगर मैं बात करूं तो। वेन्यू एनालिसिस हो गया, सेकंड बैटिंग करना यहाँ पर फायदेमंद साबित होगा। कैप्टन टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगे। हेड टू हेड मैंने आपको बता दिया, बर्मिंघम फीनिक्स ने लगातार निरंतर भाई ओवल इनविंसिबल को हराया है हर सीजन में, पिछले 3 सीजन जो भी हुए हैं। तो ये 2 चीजें हो गई। अब हम बढ़ते हैं अपने इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट के लिए, क्या हो सकती है प्रोबेबल प्लेइंग 11, क्योंकि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच टेस्ट सीरीज चल रही है, तो जो इंग्लिश प्लेयर हैं वो हमें देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो ऐसे में क्या चेंजेस हो सकते हैं? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ओवल इनविंसिबल की। दोस्तों, टीम काफी सॉर्टेड दिखाई दे रही है। दे हैव गॉट दाविद मलान, दे हैव गॉट विल जैक्स, जॉर्डन कॉक्स, सैम बिलिंग्स जैसे बल्लेबाज, मतलब टॉप ऑर्डर इनका भरमार लगा पड़ा है। सैम करन भी मौजूद हैं अलॉन्ग विद टॉम करन, दोनों करन भाई जो हैं ये आपको इस टीम में मिलेंगे, जिसमें कि टॉम करन का प्रदर्शन, चाहे आप पिछले सीजन देखो या ओवरऑल द 100 की परफॉर्मेंस देखो, टॉम करन ज्यादा बेहतर नजर आते हैं। एंड देन दे हैव गॉट साकिब महमूद, दे आल्सो गॉट एडम जैम्पा। तो ओवरऑल जो है ओवल इनविंसिबल भाई शुरुआत ही यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है ओवल इनविंसिबल की। खासतौर से अगर आप स्टैट्स की बात करते हो तो यहाँ पर विल जैक्स भाई ओवरऑल 24 मैचेस खेलते हुए 634 रन्स बना चुके हैं, 165 का स्ट्राइक रेट रहा है। जितने भी स्टैट्स में आपको बताऊंगा ये सारे के सारे द 100 के होने वाले हैं। जॉर्डन कॉक्स की अगर आप बात करते हो तो इन्होंने 13 मैचेस में 359 रन्स बनाए हैं, एंड अगेन स्ट्राइक रेट जो है वो 143.60 का है, विच इज गुड। एंड देन कम्स सैम बिलिंग्स। भाई बिलिंग्स भी एज अ विकेट कीपर खेलते हमें नजर आ सकते हैं। 24 मैचेस में 359 रन्स इनके भी हैं, बट स्ट्राइक रेट है 140 का, स्लाइटली लोअर है जॉर्डन कॉक्स से, बट दीज 3 प्लेयर्स कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन दिस अपकमिंग टेस्ट अलॉन्ग विद दाविद मलान। लेकिन मलान का जो ओवरऑल स्टैट्स अगर आप देखोगे तो वो बहुत अच्छे हैं, बट जो पिछला सीजन गया है, या फिर हम कहें पिछले एक आधा जो सीजन हम देखते आए हैं दाविद मलान को, थोड़ी सी परफॉर्मेंस में गिरावट जरूर आई है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करते हैं ऑलराउंडर की तो आपके पास टॉम करन है, जैसा मैंने आपको बोला भाई ओवरऑल प्रदर्शन इनका शानदार रहा है। 21 मैचेस में इन्होंने 373 रन बनाए हैं एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 176 एंड 22 विकेट भी चटकाए हैं। तो एज एन ऑलराउंडर ही कैन प्ले अ क्रूशियल रोल अलोंग विद हिज ब्रदर सैम करन।
अब यहाँ पर दोस्तों दो मेन बॉलर्स की अगर हम बात करें तो वो हो सकते हैं एडम जैम्पा। 7 मैचेस का इन्हें अनुभव है, 10 विकेट चटका चुके हैं 7.06 की इकोनॉमी के साथ, और इन्हें सपोर्ट मिलेगा मर्चेंट दे लैंगे का, जिन्होंने 7 मैचेस में 12 विकेट लिए हैं 7.91 की इकोनॉमी से। अब यहाँ पर जो इमर्जिंग टैलेंट के तौर पे अगर आप देखो तो साकिब महमूद का नाम काफी ऊपर आया था, बट अब देखना होगा दिलचस्प कि इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में, इस पहले मुकाबले में इनका प्रदर्शन कैसा रहता है। ये है बात पूरी ओवल इनविंसिबल की दोस्तों, जो कि काफी ज्यादा सॉर्टेड दिखाई दे रही है। ये जितने भी खिलाड़ी मैंने आपको 5-6 दिए हैं, ये आप अपनी फैंटेसी टीम में जरूर शामिल करिएगा। अब बढ़ते हैं इनके ओपोनेंट भाई बर्मिंघम फीनिक्स की ओर। यहां पर दोस्तों बल्लेबाजी में थोड़ी कमी मुझे साफ दिखाई देती है। देव गॉट लियम लिविंगस्टोन, मोइन अली मौजूद रहेंगे, बेनी हॉवेल है, जेम्स फुलर हैं, एंड देन कम्स लुइस, डैन मूसली, शॉन एबर्ट, ए डोनाल्ड, टॉम हेल्म, एडम मिलने, एंड देन टिम साउदी। डिसेंट बॉलिंग अटैक है, बॉलिंग अटैक में कोई दिक्कत नहीं है, दे हैव गॉट गुड बॉलिंग अटैक, लेकिन बल्लेबाजी भाई बैटिंग के लिए अगर लियम लिविंगस्टोन, मोइन अली जैसे खिलाड़ी नहीं चलते हैं तो परेशानी हो सकती है, क्योंकि लियम लिविंगस्टोन यही दो ऑलराउंडर हैं। लियम लिविंगस्टोन की बात करो तो 21 मैचेस में 621 रन है, इन्होंने 151 के स्ट्राइक रेट से रन स्कोर करे और 9 विकेट भी निकाले हैं। और फैक्ट की बात करी जाए तो लियम लिविंगस्टोन ने सबसे ज्यादा छक्के जड़े हैं द 100 के इस टूर्नामेंट में। अब यहां पर अगर हम बात करें मोइन अली की तो 21 मैचेस इन्होंने भी खेले हैं, 485 रन बनाए हैं 146 के स्ट्राइक रेट से, और 12 विकेट भी निकाले हैं। तो ये दो मेन खिलाड़ी आप चूज कर सकते हो फॉर बैटिंग। लेकिन गेंदबाजी जैसा कि मैंने आपको बोला वो ज्यादा इनका मजबूत पक्ष नजर आता है, वो इसलिए क्योंकि बेनी हॉवेल टीम में है, 24 मैचेस में 27 विकेट चटका चुके हैं। देन दे हैव गॉट एडम मिलने, जिन्होंने 15 मैचेस में 22 विकेट लिए हैं 6.7 की इकोनॉमी के साथ, एंड देन कम्स टॉम हेल्म, जिन्होंने 19 मैचेस में 21 विकेट निकाले हैं। इकोनॉमी थोड़ी सी महंगी जरूर नजर आती है, बट टॉम हेल्म, एडम मिलने, बेनी हॉवेल, मोइन अली, लियम लिविंगस्टोन, ये कुछ ऐसे 5 खिलाड़ी हैं जो कि बर्मिंघम फिनिक्स की ओर से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, या जिनसे बेहतर प्रदर्शन की हमें उम्मीद रहेगी। अब यहां पर फाइनल कंक्लूजन की ओर अगर हम आए, दोनों टीम्स को आमने सामने रखें तो एक चीज साफ नजर आती है भाई, ओवल इनविंसिबल ज्यादा बैलेंस टीम है। दे हैव गॉट बैटर्स, बॉलर्स जो कि इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में बर्मिंघम फिनिक्स को मात देते हुए डिफेंडिंग चैंपियंस तो है ही, लेकिन पहला मुकाबला भी यहां पर वो अपने नाम करते नजर आ सकते। और इसी कंक्लूजन के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो पर लगाता हूं लगाम, लेकिन आपके साथ जो गुफ्तगू करनी है वो हम कमेंट्स में जारी रखेंगे। तो आइए कमेंट्स में देखते हैं किस टीम का पलड़ा भारी है, करते हैं गुफ्तगू। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई देर किस बात की है, फटाफट से भाई वो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलिएगा।